हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज राज्य राजधानी भाषा जनजाति करेंगे। कैपिटल स्टेट लैंग्वेज ट्राइब करेंगे। ये 14वां टॉपिक है और ये इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? दमन, आइजॉल, पुडुचेरी, कवरत्ती। सही आंसर हो जाएगा सी। आइजॉल जो है वो मिजोरम की राजधानी है और ये केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई थी। आगे देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवरत्ती, आइजोल, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर। सही आंसर हो जाएगा कवरत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। और लक्षद्वीप आगे और भी ऑप्शन का देख लेते हैं। आइजोल जो है वो मिजोरम की है, सिलवासा दादर नगर हवेली की है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का। और इसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, गोवा। सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। 1953 में इसको गठित किया गया था और इसको 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु के आमरण अनशन के चलते मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात इसको अलग राज्य बनाया गया था। उनकी यही मांग थी। मसाई जनजाति के लोग लंबे, बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, मध्य एशिया में, कांगो बेसिन में, पूर्वी अफ्रीका में। सही आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका में मसाई जनजाति के लोग पाए जाते हैं। आपातानी जनजाति निम्न में से किस राज्य की मूल निवासी है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की ये मूल जनजाति हैं आपातानी ट्राइब्स। पणजी किसकी भारतीय राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की पणजी है। छत्तीसगढ़ का रायपुर है और झारखंड का रांची है। महसनसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल। सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में। यहाँ पर सांभर लेक भी है, सांभर झील, लूनी नदी, अरावली पर्वत श्रृंखला यहीं पर है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार की राजधानी और लक्षद्वीप की कवरत्ती है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन दीव। इसका सही आंसर हो जाएगा दीव। दीव में पूरा कामकाज जो है वो सौर ऊर्जा से चलता है। 2018 में दीव 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम। सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है और वो पीक भी है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? टोडा, कोटा, कुरुम्बा, मूग। सही आंसर हो जाएगा डी। मूग जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती। नीलगिरी पहाड़ियों में नीलगिरी तहर पाया जाता है, नीलकुरिंची का फूल भी पाया जाता है। इन पहाड़ियों में टोडा, कोटा, कुरुम्बा जनजाति पाई जाती है। और ये नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य, ये तीनों राज्य में ट्रांजेक्शन का काम करती हैं। चोलकालाइन, कुरुम्बास, कुटनाइम, कादर और कोरगा भारत के किस भाग में आदिम जनजाति हैं? आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, केरल, उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा केरल। अंडमान निकोबार सेंट्रलाइज जनजाति पाई जाती है। देख लेते हैं कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ। अंडमान निकोबार में जारवा, औरजे, अंडमानी, निकोबारी, सेंट्रलीज। उड़ीसा में गोंड, खरिया, कोल, उराव, संथाल। और आंध्र प्रदेश में लंबाडा, गोंड, चेचू, बंजरा। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में नेपाली भाषा बोली जाती है। 1975 में इसको राज्य बनाया गया था, 75-76 में। आगामी वे जनजातियाँ हैं जो रहती हैं अंडमान निकोबार, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान। सही आंसर हो जाएगा नागालैंड में रहती है। अंडमान निकोबार में सेंटलीज, मिजोरम में मिजो, लाखर, नागालैंड में आगामी, नागा, कोन्या, राजस्थान में भील, मीणा, गर्सिया। जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियाँ ज़्यादातर बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती हैं। मुंडा, संथाल, चेचू, जंगेल। सही आंसर होगा संथाल, पश्चिम बंगाल में, इसी राज्य में। और ये जो है
ये बंगाल में पाई जाती हैं, असम में, झारखंड में, उड़ीसा में, इन सब में पाई जाती हैं। अब आते हैं, जनजातियों वाला टॉपिक हो चुका है। अब आएंगे मेजर सिटीज़, ये लास्ट टॉपिक है जियोग्राफी का। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान को सफ़ेद शहर कहा था? बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा उदयपुर, सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। ये यूपी त्रिपल पेट में पूछा गया था। और मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की जो स्थापना है 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी, उन्हीं के नाम पे उदयपुर पड़ा है। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ये है तेलंगाना। 2014 में 2 जून को बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को कहते हैं। उत्तर भारत के कानपुर कहते हैं, दक्षिण भारत के कोयम्बटूर कहते हैं। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी किनारे है? कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। सही आंसर हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर है। देख लेते हैं, उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी किनारे है। संबलपुर कटक, महानदी, कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। राजमुंदरी, नासिक, गोदावरी, तिरुचिरापल्ली, कावेरी। कावेरी की सहायक नदी है काबिनी, हेमावती। मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर भारत के किस राज्य में? ये केरल का है। श्रीनगर किस नदी के तट पर है? सिंधु, झेलम, रावी, व्यास। सही आंसर हो जाएगा झेलम। झेलम श्रीनगर के तट पर है। वुलर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ढलाई और उनाकोटी राज्य किस जिले में? जाएगा त्रिपुरा ही। सही आंसर हो जाएगा इसमें। अब आते हैं मिसलेनियस। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिसलेनियस में ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होता है? 4840 वर्ग गज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? गोवा। पेमायांगत्से मठ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला है? हिंद महासागर तक फैला है। ये बस वन लाइनर है, इसमें कुछ भी ऑप्शन ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है भोपाल में, पटना में, कानपुर, हैदराबाद। सही आंसर हो जाएगा कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है। ये पूछा गया था। दलहन अनुसंधान जो है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। 1883 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, हरियाणा, नागपुर, पंजाब। सही आंसर हो जाएगा इसका। सही आंसर नागपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र जो है वो नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में है। वन अनुसंधान देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंधी उत्तर प्रदेश में, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू उत्तर पश्चिम भारत में, आम्रवर्षा उड़ीसा में। ये डी सही नहीं है। ये जो आम्रवर्षा है ये केरल साइड में होता है। हरिचंद अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद। सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। ये जियोग्राफी आज इंडियन जियोग्राफी ख़त्म हुआ। अब स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का वीडियो। ये पूरा जियोग्राफी इस बुक से पूरा हिस्ट्री, एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न ख़त्म हो चुका है और जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी ख़त्म हो चुका है। अब जो वर्ल्ड जियोग्राफी है और पॉलिटी दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।